हेलो गाइस, आज हम एक बिग साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग करना सीखेंगे। ये बहुत बिग नहीं है, लेकिन क्या है कि अपर चेस्ट और चेस्ट में 5 इंच का फ़र्क है और चेस्ट और वेस्ट में 8 इंच का फ़र्क है। तो इसको किस तरह से कटिंग किया जाता है आज हम सीखेंगे। तो पेपर पे कटिंग करेंगे, तो पेपर पे ले लेंगे हम एक सीधा मार्किंग करेंगे यहाँ पे। तो यहीं से लेंथ और डार्ट पॉइंट लेंगे। तो जिसने भी हमको लेंथ दिया था, उन्होंने भाई ने मुझे जो है बैक का लेंथ दिया है 15 इंच का। तो हम थोड़ा बढ़ा के रखेंगे। तो अभी देखिए शोल्डर उन्होंने दिया है, जो भी दिया है 15 हाफ। तो 15 हाफ पे मैं निशान लगा के आपको पहले दिखाता हूँ, बाद में कम कर लेंगे। तो इस तरह से 1 इंच डाउन कर लेना है और 3 इंच का ब्रॉडिंग देके निशान लगा लेना है। बाद में हम इसको कम करेंगे, शोल्डर कम करके डीप नेक में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम नॉर्मल बता दे रहे हैं उनको, क्योंकि उनको नॉर्मल भी देखना है कि नॉर्मल उनके हिसाब से बैठता नहीं है। तो मुझे बोल रहे थे कि नॉर्मल का भी बताओ, कि जो इसका फ्रंट लो होता है और बैक जो है नॉर्मल होता है। तो जितना भी शोल्डर है पहले वहाँ पे हम आधा इंच माइनस कर लेंगे और यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे आके आधा इंच और माइनस कर लेंगे। आपका जितना भी क्रॉस फ्रंट है उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह से आपको नाप के चलना है। आपने जो नापा है उस तरह से नाप के बनाएंगे तो नहीं बराबर बैठेगा। तो मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से वो करो। क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी किसी का डिफ़िकल्ट होता है, उसका नाप लिया करो, बाकी सबका नापने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, कटिंग बराबर नहीं हो पाएगा आपसे। तो मैं जो है बताता हूँ सिंपल तरीका। तो इस हिसाब से आप करो। तो देखिए मैं 16 इंच पे निशान लगा लेता हूँ, क्योंकि आपने 15 इंच का जो है मुझे दिया है। बैक जो दिया है 15 इंच का, तो आपने फ्रंट से नहीं नापा है, बैक से नापा है। तो इस तरह से 15 16 पे भी नहीं बैठेगा। तो मैं आधा इंच और बढ़ा लिया। आधा इंच और भी बढ़ाएंगे तो शायद वो बराबर जो है बैक बैठेगा। तो बैक का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, फ्रंट से लिया जाता है, लेकिन आपने बैक से लिया है। अब यहाँ 42 हमारा जो है फुल बस्ट है। तो उसका बनता है कम से कम 4.5 इंच, 4.25 इंच, 4.25 इंच के करीब बैठता है 10 से डिवाइड करेंगे तो। लेकिन मैंने 4 इंच पे ही लगाया है। थोड़ा माइनस पे चलेंगे तो अच्छी तरह हो जाता है। इस तरह से मैंने 4 इंच पे एक प्रिंसेस कट के हिसाब से मैंने निशान लगाया है। और इस तरह फुल बस्ट को लगाने के बाद 1.25 इंच माइनस नीचे वेस्ट पे करके इस तरह से आपको शेप दे देना है प्रिंसेस कट के लिए। ये हम नॉर्मल के लिए बता रहे हैं कि नॉर्मल आपका जो भी फ्रंट बैग हो तो इस तरह से कटिंग करना है। बाद में इसको हम डीप में कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे किस तरह करना है। अगर आपके पास फ्रंट और बैक दोनों नॉर्मल आता है तो आपको इस तरह से फ्रंट को करना है पहले, और बैक को नॉर्मल करना है। वो तो मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट आगे जाके तो किस तरह से करना है। और इस तरह डार्ट को हम बराबर कर लेंगे। जितना का डार्ट उधर ऊपर दिख रहा है उतना करेंगे। 1 इंच का ही हम निकालेंगे। 1.5 इंच का भी आप निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1.5 इंच का निकालोगे तो भी अच्छी तरह से आर्मोल अच्छी तरह चिपक के बैठेगा। मैं 1 इंच के हिसाब से ही आपको बता देता हूँ। अब हम आर्मोल का लेंथ निकाल लेंगे। तो आर्मोल का लेंथ देखिए 7 इंच पे मैंने निशान लगाया है। आपको जहाँ भी लगाना है लगा सकते हो, बस मेजरमेंट में बैठना चाहिए, वो ज़रूरी होता है। 7 8 ये जितना भी लगाना है वो आपकी मर्जी है। अब अपर चेस्ट जितना भी है उतने पे हम निशान लगाएंगे। तो अपर चेस्ट देखिए 37 है, तो 9.25 पे हमको निशान लगाना है। और ये बंद गला है तो आपको बंद गले में लूजिंग देना है 1 इंच का, टोटल 1 इंच का ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। और यहाँ पे डार्ट के लिए हम आधा इंच बढ़ा लेंगे। जो यहाँ पे डार्ट लगाएंगे तो उतना बढ़ जाता है। तो डार्ट और वो मिला के दोनों मैंने 1 इंच का लगा लिया है, यानी कि जो डार्ट में जाएगा वो भी और लूजिंग का दोनों मैंने एक साथ लगाया है। ठीक है, तो 1 इंच मैंने बढ़ाया है। तो इस तरीके से अब नापेंगे घुमा के कि ये आर्मोल हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। आपने आर्मोल का भी मेजरमेंट नहीं दिया है, तो बिना आर्मोल का कैसे कटिंग करते हो पता नहीं। आर्मोल बहुत ज़रूरी है। आर्मोल नहीं है तो बाइसेप का होना ज़रूरी है, तभी आप कटिंग बराबर कर पाओगे। नहीं तो आर्मोल छोटा बड़ा होगा, प्रॉब्लम होगा। आपके मेजरमेंट में मैंने देखा है कि उसमें आर्मोल का मेजरमेंट मुझे नहीं मिला है कहीं भी। तो इस तरह शेप दे देना है। तो आर्मोल आप नापा करो कितना आ रहा है। नहीं आर्मोल नापते हो, बाइसेप नापो, उससे भी हो जाएगा। प्रिंसेस कट के जॉइंट पे हम इस तरह से शेप उतार देंगे नीचे की तरफ, ताकि ये अच्छी तरह से मतलब वहाँ पे बैठ जाए। मतलब जॉइंट करेंगे तो गड्ढा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको कम से कम 4.25 इंच का डार्ट लगाना है, तभी अच्छी तरह बैठेगा। और 1.5 इंच का आप ऊपर लगा लो, एकदम परफेक्ट बैठेगा। और जितना ही हमने नापा है इस तरफ, उतना ही इस तरफ घुमा के निशान लगा लेना है, ताकि हम शेप देंगे तो बराबर बैठेगा। तो इस तरह जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप कटिंग करके ट्राई करो किस तरह बैठता है। मैं ये कटिंग करके आपको मेजरमेंट भी करके दिखाऊंगा फुल बस्ट का कितना आ रहा है, क्योंकि फुल बस्ट का मेजरमेंट मैंने नहीं लिया है, कहीं भी यूज़ नहीं किया है। आप देखो 5 इंच का फ़र्क है वेस्ट और उसमें फुल बस्ट में 8 इंच का फ़र्क है। लेकिन फिर भी मैंने कोई चेक नहीं किया है फुल बस्ट को। लेकिन हम एंड में कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि ये बराबर बैठता है या नहीं बैठता है। इस तरह से जितना भी हमारा लेंथ है उससे 1.5 इंच करके ऊपर माइनस करके हमको लगा लेना है निशान, ताकि हमारा जो है साइड बराबर बैठे। इस तरह से साइड स्ट्रेट भी हो जाता है और बैक का लेंथ भी शॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए ही हमको इस तरह से लगाना बहुत ज़रूरी है। जितना हमारा वेस्ट है उस पर ही लगाएंगे। तो वेस्ट आप देखो 34 है, तो मैंने 8.5 पे लगाया है निशान टोटल, मतलब उधर से सेंटर का पार्ट और ये पार्ट डार्ट को माइनस करके। ठीक है, तो उस तरह से लगा के इस तरह साइड बंद कर लेना है।
ये हमारा अभी देखिए ड्राफ्टिंग हो गया है। अब हम नेक का निशान लगा लेंगे कि जितना भी नेक डीप है देख लो आप मेजरमेंट में, उसके हिसाब से हम लगाएंगे। तो 8 इंच है तो 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो जहाँ हमारा जो है पहला मेजरमेंट है 3 इंच का हमने बोरोडिंग लिया था वहीं से लेना है, उसके आगे पीछे दूर से नहीं लेना है। अगर आप कोई भी नेक बनाते हो तो मेजरमेंट यहीं से लिया करो, डार्ट पॉइंट हो या जो भी नेक हो, जो भी लेंथ हो, आपको यहीं से लेना है। अब हम सीधा 2 इंच कम करेंगे ओरिजिनल शोल्डर जो हमारा था वहाँ से, और जो हमने आधा इंच माइनस किया था वहाँ से देखेंगे तो 1.5 इंच रहेगा। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह समझ लो कितना कहाँ से कम करना है। तो ओरिजिनल है जहाँ पे एकदम मेन शोल्डर है वहाँ से 2 इंच, और जो हमने माइनस करके किया था वहाँ से 1.5 इंच, और इस तरह से करके वहीं से हमको शेप देना है। तो जो इमेज देख रहे हो उसी इमेज के हिसाब से मैं नेक का ड्राइंग करूँगा। हम जब डीप नेक का जो ड्राइंग करते हैं तो करने के बाद में इस तरह से चेंज हो जाता है, जो हमारा ओरिजिनल होता है उससे बहुत ही अलग हो जाता है। तो देखिए प्रिंसेस कट का शेप कहाँ से निकला है, और ये डार्ट भी ऊपर चला गया। तो इस तरीके से आपका होता है, ये सब चेंजिंग हो जाता है। ये सब बहुत ज़रूरी है समझना आपको कि हम जो नॉर्मल कटिंग करते हैं उसका और इसका में फ़र्क होता है। अभी देखिए ये भी हमारा ऊपर चला जाएगा, जो भी आर्मोल है यहाँ से भी ऊपर चला जाएगा, तब जाके ये मेजरमेंट में बैठेगा। साइड भी और ऊपर चला जाएगा, नीचे का जो लेंथ देख रहे हो साइड का वो भी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से सब ये ऊपर नीचे होता है, ये आपको बराबर ध्यान देके करना है। आपको इस तरह से अगर बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे फर्मा कटिंग करवा के मंगा सकते हो। तो मैं आपको एक फर्मा कटिंग करके दे दूंगा दोनों का, उस हिसाब से आप समझ के अच्छी तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैं फर्मा कटिंग करके भी अभी चालू कर दिया हूँ देना। तो मेरा स्टार्ट हो गया है, तो बहुत लोग का भी डिमांड आ रहा है, तो मैं ऐसा स्टार्ट किया हूँ। क्योंकि बहुत लोग को मैं ये ड्राइंग करके दे रहा हूँ लेकिन लोग कर नहीं पा रहे हैं अच्छी तरह से, क्योंकि किसी किसी को आ जा रहा है, किसी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे कटिंग को अच्छी तरह फॉलो कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अगर नहीं कर पाते हो तो आप मुझसे 1-2 फर्मे कटिंग करवा के चेक कर सकते हो किस तरह से है। तो इस तरीके से मैं कटिंग करके दूंगा, तो इस तरीके से आप चेक करके उससे और भी अपने तरीके से चेंजिंग कर करके और भी कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अभी मैं नेक का ड्राइंग कर रहा हूँ तो आप देखो किस तरह मैं कर रहा हूँ। तो जैसा ये इमेज देख रहे हो जैसा है उस तरह का हम नेक कटिंग कर रहे हैं, जिस तरह का है ये। तो उन्होंने भाई ने भेजा है मुझे कि किस तरह का ये मुझे बनाना है, तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो अभी मैं डीप नेक उन्होंने दिया तो डीप नेक के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ। पहले मैंने मार्किंग करके दिखाया नॉर्मल जो होता है, जो नॉर्मल जो कटिंग होता है, बेसिक ब्लाउज होता है उसके लिए। तो यहाँ डार्ट पॉइंट देखो जाके कम हो गया है। जब हम ये इस तरह करते हैं तो डार्ट पॉइंट पे जाके कम हो जाता है, लो नेक कटिंग करते हैं तो कम होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कम होगा तो ही अच्छी तरह से टाइट बैठेगा बस्ट पे। तो आपको इस तरह से समझ के करना है, ये मत समझो कि ये कम हो गया। कम नहीं हुआ है, वो बराबर है, वो अपनी जगह ही जाके बैठता है। कभी भी जब हम जहाँ से मेजरमेंट लेते हैं और ये जब लो बैक कटिंग करते हैं तो इस तरह से शोल्डर जाके जाके शोल्डर सीम पे बैठता है। तो इस तरह से वहाँ से कम हो जाता है, डार्ट पॉइंट का एरिया हो, लेंथ हो, जो भी हो। तो इसलिए आप घबराएं मत करो, ये कम होता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी, इसीलिए अच्छी तरह से बैठेगा। आप सोचोगे कि वही लेंथ है यहाँ पे, तो ऐसा करोगे तो डार्ट पॉइंट बड़ा हो जाएगा, फिर आपका जो है सेंटर से जब बड़ा होगा तो अच्छी तरह से नहीं बैठेगा और गिरेगा शोल्डर। तो नेक और डार्ट पॉइंट के बीच का एरिया लूज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, टाइट बैठना चाहिए। तो इस हिसाब से इस तरह से करके मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से किया जाता है। देखो मैंने साइड भी कम किया था और कम करके कर लिया था। तो इस तरह से करना है। अब हम आर्मोल को मिलाएंगे और चेक करेंगे, यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक है तो सही कर लेंगे, यानी जो भी शेप में प्रॉब्लम है सही कर लेंगे। अगर सही है तो अच्छी बात है। तो देखिए बराबर ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है, तो ये बराबर है। अगर फिर भी आपको 19-20 लगता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना, और मिला के मैंने देखा है तो बराबर बैठ गया है। अब हम बैक कटिंग करेंगे, तो बैक को इस तरह से बराबर पे ही रखना है। बराबर पे रख के अगर ज़्यादा डीप है तो थोड़ा सा हम नेक की तरफ झुका देते हैं, लेकिन आपका ज़्यादा अगर लो नहीं है तो आप इस तरह से बराबर पे रख सकते हो। तो इस तरह से देखो, थोड़ा मैं 1/4 इंच कर देता हूँ, 1/4 इंच से भी कम किया मैंने, 2 सूत किया है मैंने, 1-2 सूत कर लेना है इस तरह से। तो आपका जो भी आपको अगर ज़रा भी आपको शक है कि नेक गिर सकता है तो इस तरह कर लोगे तो नेक बिल्कुल नहीं गिरेगा, नेक की तरफ से टाइट हो जाता है वो। तो इस तरह से बराबर है। तो इस तरह रख के हम साइड का पैनल इस तरह थोड़ा खींच लेंगे और खींच के इस तरह निशान लगाएंगे। आपको इस तरह खींचना नहीं जमता है तो बराबर पे रख के 1/4 इंच के करीब उतार दोगे तो ये बराबर हो जाएगा। उतार मतलब कि साइड का जो भी आर्मोल का लेंथ है उसको थोड़ा 1/4 इंच के करीब नीचे करके आपको मार्किंग कर लेना है। अब इस तरह मार्किंग करके साइड का भी निशान मैंने लगा लिया है। अब हम अपर चेस्ट भी नाप लेंगे यहाँ पे कि कितना है। तो 37 है तो 9.25 पे ही लगाना है, यहाँ पे कोई लूजिंग नहीं देना है। हम लो बैक कटिंग कर रहे हैं इसलिए हमको यहाँ पे कोई लूजिंग नहीं देना है। अगर ज़्यादा लो जाते हो तो माइनस पे चलना है, माइनस पे जाओगे तब जाके बैठेगा। अगर बहुत डीप देते हो तो ये नॉर्मल है, 12 इंच का है, तो इसमें माइनस नहीं करेंगे तो चलेगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इस तरह से वेस्ट नापेंगे तो जो भी हमारा वेस्ट है उससे ½ इंच, 1/4 इंच, 1 इंच तक बढ़ा लेना है आपको।
यानी कम से कम पौना से 1 इंच बढ़ा लेना है तो अच्छी तरह से ही आ जाएगा, आपको डाट आ जाएगा। अगर बहुत शेप है तो इसमें शेप ज़्यादा है तो 1 इंच का बढ़ाना है आपको। अगर कम शेप है तो आधा इंच भी बढ़ा सकते हो, एकदम ही नहीं है तो माइनस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अगर किसी किसी का वेस्ट और चेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है तो डाट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। अब हम शोल्डर सिम बराबर कर लेंगे बैक के पार्ट पे, जो फ्रंट का पार्ट है रख के, तो अच्छी तरह से ये लेवल हो जाएगा। अब हम नेक का डीप का निशान लगाएंगे तो 12 इंच का है तो 12 इंच पे लगाएंगे। अब देखिए जिस तरह का नेक है उस तरह का हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से, बस इस तरह से आपको इस तरह मार्किंग करते हुए चले जाना है और यहाँ पे लाके ख़त्म कर देना है, तो सेम टू सेम हो जाएगा। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, फ़ोटो को फॉलो करना बहुत ही आसान होता है। तो इस तरीके से आप फॉलो कर करके इस तरह मार्किंग करके कटिंग करके बना सकते हो। तो जितना ही अच्छी मार्किंग करोगे उतना ही अच्छा कटिंग करके आपको स्टिचिंग करना है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे, कटिंग हम मार्किंग पे ही करेंगे और उसके बाद जब हम कपड़े पे जाएंगे तो इस तरह मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया, इसी तरह से मेरा फिक्स फर्मा होता है, तो फिक्स फर्मे से ही कटिंग होता है तो अच्छी तरह होता है। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे। भाई ने मुझे एक और मेजरमेंट भेजा है जो उनके भी समझ में नहीं आ रहा है, और रेडी एम्ब्रॉयडरी वाला जो पीस होता है, जो रेडी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ होता है, तो उस तरह का उनके पास आया है कोई काम कि वो किस तरह से बनेगा। उनका शोल्डर जो है काफ़ी सारा है, 17 इंच का है, जिस भी लेडी का है 17 इंच है, और अपर चेस्ट और चेस्ट 34 का ही है। तो उनसे वो शोल्डर और वो बैठ नहीं रहा है, तो वो मुझे बोले कि ज़रा कटिंग करके मुझे बताइए किस तरह होगा। वो भी डीप नेक होता तो बैठ जाता, लेकिन नॉर्मल नेक है, बैक से लो नहीं है ज़रा भी, 3 इंच का बैग है। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं किस तरह बनेगा, ज़रा हमको समझना है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में वही कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ कि वो कैसे बैठाना है, किस तरह से कटिंग करना है, और उसमें भी क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक का मेजरमेंट है। तो मैं बताऊंगा कि यूज़ करना है कि नहीं करना है, किस तरह से करना है। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखो किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ, वो ज़रूर देखिए किस तरह से मैं बताता हूँ कि शोल्डर बड़ा है, 34 साइज में भी बड़ा शोल्डर आता है। तो देखो अभी आपके सामने ये केस आ गया कि शोल्डर 17 इंच का है और अपर चेस्ट और चेस्ट 34 का है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फार्मूले काम नहीं आते। तो अब देखिए इसका बैक कितना लेंथ आया है। अब हम अपर चेस्ट और चेस्ट का नाप के दिखाएंगे। तो अपर चेस्ट का तो आपको नाप के दिखाया मैं, फुल बस्ट का दिखाता हूँ कितना इंच आता है, जो मैंने नाप के नहीं कटिंग किया है, ऐसे ही किया है। तो देखिए 12 इंच आया है फ्रंट का हमारा, इस तरह रख के आपको दिखा दिया, बराबर देख लो 12 इंच आया है ये। ठीक है, अब हम इसको बैक को रख के दिखाएंगे कितना इंच आता है। तो जो हमारा 42 है वो 42 आना चाहिए, तो वो बराबर आ रहा है कि नहीं देखो आप। तो देखो बराबर आया है कि नहीं आया, एकदम परफेक्ट आया है। तो इस तरह कटिंग करोगे एकदम परफेक्ट आएगा। मेरा ये कटिंग करने का तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।